नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्हियाणं नमो आयर्हियाणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्व साहुणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंच नमकारो सब्ब पापपणासनो सर्व पापनाशनो मंगलानंच सव्वेसे मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्यमान वर्तमाने महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समग्र ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को समग्र ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योगबल जगत भर के संत पुरुषों का योगबल जगत भर के सत पुरुषों का योगबल जगत भर के सत पुरुषों का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत कल्याण हो 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 निज स्वभाव से सद्गुरु निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है गुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्म तमा
सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमासिद्ध परं गुरु सत्यम निश्चय वन्द्य है सत्यं निश्चयवन्द्य है तैत्रिश कोटि दैवगण तेत्रिशकोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम विश्वहितार्थे स्वागतम् जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशीषं सिद्ध स्वरूपे मूर्तमो गलती भूल को माफ दो व्यवहारे सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिप्रोधि दो निश्चय में अभिप्रोधि दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे श्री पद्मावती माँ हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चकेश्वरी माँ हे श्री चकेश्वरी माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो हे श्री अम्बे माँ हे श्री भद्रकाली माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस दुनिया के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसी स्याद्वाद वाणी स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सभी महात्माओं साइंटिस्टों को जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। नमस्कार सबकी तरफ से। बहुत आनंद की बात है कि धीरे धीरे ये आध्यात्म विज्ञान जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, इसको सुनने की, समझने की, अनुभव करने की जिज्ञासा दिन ब दिन लोगों के अंदर बढ़ती ही जा रही है। और जैसे जैसे जिज्ञासा लोगों की बढ़ेगी, वैसे वैसे लोगों के प्रश्न भी आएंगे
और वो प्रश्नों का समाधान भी हम सबको देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्योंकि ये विज्ञान यूनिक है, यूनिवर्सल है, यूनिक है, अनकम्पेरेबल है और फॉर्मेट से ऊपर है, और इसीलिए हर व्यक्ति को ये विज्ञान समझने की एक प्रकार की जिज्ञासा अंदर उठती है। जब पहली बार सुनते हैं तो भी लगता है कि उसमें कुछ है जो आज तक हमने नहीं जाना है। और इसीलिए लोग जैसे जैसे ये विज्ञान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टीवी के माध्यम से कहो या यूट्यूब के माध्यम से कहो या किताबों के माध्यम से कहो या आप जैसे साइंटिस्ट लोग भी सत्संग करते हैं, आप सब लोगों के भी माध्यम से कहो, जो जो लोग सुनेंगे विज्ञान और जैसे जैसे ये विज्ञान समझेंगे तो उनकी भी जिज्ञासा बढ़ेगी, और जिज्ञासा बढ़ेगी तो नेचुरली प्रश्न भी आएंगे और हम सबको उत्तर देने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। और इसीलिए बहुत सारे प्रश्नों का समाधान तो हमारे सभी साइंटिस्ट अपने आप दे रहे हैं और क्षमता भी है उनकी। हो सकता है किसी का प्रॉपरली प्रेजेंटेशन न होने की वजह से कभी कभी थोड़ा थोड़ा डिस्प्यूट कहो या पजल कहो या आर्ग्यूमेंट कहो, ऐसा होता होगा, मगर वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मैंने पहले बहुत बार कहा है कि जैसे जैसे आपका प्रेजेंटेशन एकदम परफेक्ट, शॉर्ट एंड स्वीट एंड टू द पॉइंट जैसे जैसे होता रहेगा, वैसे वैसे दुनिया के लोग आपके सामने आपकी ही बातों के अंदर धीरे धीरे प्रश्न करना छोड़ देंगे और आपकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि विज्ञान के अंदर कोई ड्युअलिटी नहीं है, द्वंद्व नहीं है, और विज्ञान के अंदर मेरा तेरा नहीं है। और इसीलिए हमारा प्रेजेंटेशन इतना परफेक्ट होना चाहिए, जितना हो सके इतना, ताकि उनको मालूम होना चाहिए कि हम क्या बात करना चाहते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल साइंस बियॉन्ड रिलीजन। तो इट इज नॉट कंपेयर विद द साइंस एंड रिलीजन, नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति नया नया है, पहली बार है, हमको मिलता है तो अपने धर्मों के बारे में, अपनी सोच के बारे में, अपनी क्रिया के बारे में, भगवान या गुरु के बारे में, मंदिर और मंत्र के बारे में बात करेगा। मैं समझता हूं वो करेगा पहली बार। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी बात करोगे उसके उत्तर में, ताकि उनको आपकी बात पे सोचने पर मजबूर होना पड़े। क्योंकि आपकी बात जो ऐसी है विज्ञान की, उनको लगेगा कि ये विज्ञान है तो विज्ञान में तो मेरा तेरा नहीं होता है। सामने वाला व्यक्ति न कोई भगवान की बात करता है, न गुरु की बात करता है, न धर्म की, न संस्था की बात करता है, न रिचुअल्स की बात करता है, न मंदिर और मंत्र की बात करता है। तो फिर हम कौन से बारे में बात करें? और इसीलिए उनको ऐसे प्रेजेंटेशन होना चाहिए हमारा, ताकि उनको मालूम हो हम कुदरती कानून की बात करते हैं, जो पूरा विश्व जिसके कंट्रोल में है। हम 6 तत्वों की बात करते हैं जिससे पूरी दुनिया बनी हुई है। हम कुदरती रचना की बात करते हैं जो हम 5 इंद्रियों से अनुभव करते हैं। और इसीलिए हम धर्म संप्रदाय की बात नहीं करना चाहते हैं, हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करना चाहते हैं, सनातन सत्य की बात करना चाहते हैं। ऐसा उनको लगना चाहिए आपकी बातों से। पहले भले वो अपनी बात करे, करने का सबको अधिकार है, मगर आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए ताकि उनको लगे कि नहीं, हम जो बात करना चाहते हैं वो अपने आप छोटी बन जाती है, और आप जो बात करेंगे वो लगता है कि नहीं, ये तो बहुत ऊपर की बात है। तो इसीलिए आप सबका प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी बार बार कह रहा हूं कि आप सबका जो जो लोग साइंटिस्ट बने हुए हैं वो सबको तैयार होना ही पड़ेगा, और प्रेजेंटेशन अपना परफेक्ट, शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिद्धांतिक बनाना ही पड़ेगा। और हमारी बातों का इस प्रकार से लोग आकलन करें कि हम धर्म की बात नहीं करते हैं, आध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं, ऐसा इसको महसूस होना चाहिए।
क्योंकि उनको लगेगा कि ये धर्म की बात करेंगे तो वो क्या कहेगा, भी हमारे धर्मों में तो ये लिखा है और तुम ऐसी बात करते हो। तो आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि भाई हम धर्म की बात ही नहीं करना चाहते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन, वी आर टॉकिंग अबाउट द बियॉन्ड रिलीजन, सो इट इज नॉट कंपेयर। मगर ये आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर आधारित है, और इसीलिए मैंने कई बार बताया भी है कि आप शुरुआत करो तो वहां से शुरुआत करो कि जीव मात्र सुख की खोज करता है, मगर सुख कहाँ है और कहाँ नहीं है, वहां से शुरू करो। हम कोई भगवान, गुरु या धर्म की बात से शुरुआत नहीं करेंगे और ना ही इसका विरोध करेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है, अपोज करना वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं वो ही हम प्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए दुनिया के लोग तो आपको घुमाने की कोशिश करेगा, फिराने की कोशिश करेगा, उल्टे सुल्टे बोलने की कोशिश करेगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। ये सबका अपना अपना अधिकार है और सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है। मगर हम अपनी लाइन से नहीं हटेंगे तो फिर उनको भी लगेगा कि नहीं, ये व्यक्ति अपने अपने विज्ञान के ऊपर पक्का है। तो इसीलिए आप सबके अंदर बहुत सारी शक्तियां पड़ी है। मैं समझ सकता हूँ, मैं देख भी सकता हूँ, मैं अनुभव भी कर सकता हूँ। सिर्फ आपको ये शक्तियों को जगाना है और पूरे विश्व के सामने ये शक्तियों को पेश करना है। एक महान व्यक्ति एक महान व्यक्ति होते हुए, एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हम दुनिया के साथ ये विज्ञान को पेश करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लेमैन लैंग्वेज में पेश करेंगे, ऐसा नहीं है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को अपने ही प्रश्नों के समाधान के रूप में प्रश्न करके समाधान पाके अपना ही खुद का जीवन धन्य बनाए। और जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय स्वामी सच्चिदानंद। जी, आघाती कर्म में नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयु कर्म है। वो अघाती कर्म है। आघाती कर्म। हाँ, तो आपने घाती बोला है। नहीं, मैं मन में आघाती था। आघाती कर्म, ओके ओके, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयु कर्म। यस। नाम कर्म मुझे डिटेल में समझना है। क्या नाम कर्म जो मेरा इस समय मेरा नाम है, क्या मेरा नाम पिछले जन्म में डिसाइड हो गया था, तब मेरे माँ बाप ने यही नाम रखा है? और नाम कर्म का पर्सनैलिटी के साथ या क्या क्या वो कार्य करेगा अपनी लाइफ में, उसके साथ कोई संबंध है नामकरण का? नाम का मतलब करेक्टर के साथ उसका संबंध है नाम का? कि नाम कोई जब माँ बाप के दिल में जो भी नाम आया वो रख दिया जाता है, ऐसा है क्या? तो आपको नाम कर्म के बारे में ही जानना है या और बाकी के 3 कर्म है, टोटल 4 कर्म है, उसके बारे में भी जानना है? उसके बारे में भी जानना। अगला मेरा प्रश्न है गोत्र कर्म, और फिर जो है ना वेदनीय कर्म, मतलब है कि वो नाम कर्म का इफेक्ट है क्या? वेदनीय कर्म क्या है, मतलब जरा डिटेल में चाहिए वो। ओके ओके ओके। सबसे पहली बात यह है कि कर्मों की भुगतान विदाउट टाइटल हो ही नहीं सकती है। अगर ये जीवन में आपको जो सफरिंग मिलता है वो बिना टाइटल सफरिंग कैसे होगा? मान अपमान कैसे होगा? अगर आपका नाम नहीं है तो मान अपमान कैसे होगा? अगर आपका नाम नहीं है तो ओनरशिप कैसे होगी, डूअरशिप कैसे होगी विदाउट टाइटल? तो सबसे पहली बात है, ये नाम कर्म जो है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू वट एवर आपके माता पिता ने क्या नाम दिया वो नाम आप लेकर आए हो, ऐसा नहीं है। नाम का मतलब होता है टाइटल। विद टाइटल आप सफरिंग करोगे जीवन में, पाप और पुण्य का। अच्छा। मीडिया मीडिया समझते हैं, जैसे बॉडी है वो मीडिया है। हाँ, ऐसा नाम मीडिया है। नाम मीडिया है तो बॉडी मीडिया है। फिर वो मीडिया से आप पाप की भुगतान भी करोगे, पुण्य के भी करोगे, तो मगर साधन तो चाहिए ना। तो शरीर साधन है, ऐसा नाम भी एक इंस्ट्रूमेंट है। विद दिस इंस्ट्रूमेंट यू आर सफरिंग विद नेम। ओ, ये व्यक्ति चोर है, ये व्यक्ति साहूकार है, उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने बुरा किया, ये पढ़ी लिखी है, उन्होंने शादी किया है, उन्होंने शादी नहीं किया है, ये बिजनेस करता है, जॉब करता है, अधिकारी है, इन्होंने क्राइम किया है। ये सब कुछ जुड़ा हुआ है आपके टाइटल के साथ। Am I right? हाँ जी। So with the title you are suffering in your life. अच्छा।
मतलब जो आपका नाम लेकर आए, ऐसा नहीं। नाम कर्म वो एक प्रकार का कर्म है जिसके आधार से आप सफरिंग फील करते हैं। जैसे शरीर है, उससे हम कर्म के भुगतान करते हैं, ऐसे नाम से भी हम अभी कट रहा है बार बार। हैंग हो। सर, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि नाम कर्म है वो पहले शरीर वो कुदरत ने दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट है, और वो इंस्ट्रूमेंट का सफरिंग किससे करोगे? तो पहले नाम कर्म से करोगे। नाम इज द टाइटल ऑफ द बॉडी। ठीक है। इससे आपका कर्म की भुगतान चालू होगा। दूसरा होगा गोत्र। गोत्र इज लाइक अ क्वालिटी, इट्स अ क्वालिटी, जिसको हम अपनी भाषा में ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र कहते हैं ना, वो एक क्वालिटी है एक प्रकार की। और तो गोत्र कर्म आपकी कर्मों की क्वालिटी के मुताबिक आपको गोत्र मिलता है। गोत्र का मतलब होता है फैमिली बैकग्राउंड। इसका तो ये गोत्र के आधार पर बोलिए। करेक्टर के हिसाब से कुछ ताल्लुक है इसका गोत्र का, कि किस आदमी का क्या करेक्टर होगा? आपका कैरेक्टर कॉज के अंदर पिछले अवतार में कुछ डेवलप हुआ है, तो आपको अच्छा गोत्र मिलेगा। अच्छा, एज पर संस्कार। कहते हैं ना कि आपकी क्वालिटी के मुताबिक आपको स्टेटस मिलेगा। स्टेटस का मतलब होता है वन काइंड ऑफ गोत्र। अच्छा, हाँ। जैसे मैं हल्के प्रकार का भाव करूंगा तो मेरा नीच गोत्र होगा। तो नीच गोत्र क्या मतलब? मेरे को फैमिली ऐसा मिलेगा, माता पिता भाई बहन, जहां मेरे को राग द्वेष ककराट मारामारी गाला गाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा गोत्र लो मिला। क्यों मिला? बिकॉज ऑफ माय कर्म, बिकॉज ऑफ माय बैड कैरेक्टर। नाउ यू अंडरस्टैंड मी? हाँ। ओके, तो सेकंड थिंग है, पहला नाम है, दूसरा है गोत्र, तीसरा है वेदनीय। वेदनीय का मतलब होता है ऑफ योर कॉज एंड इफेक्ट। जो आपने जो कर्म किया है उसकी इफेक्ट आएगी। जन्म से मौत तक जैसे आपको पाप और पुण्य का जो फल मिलता है, इसकी इफेक्ट वन बाय वन आएगी। माता पिता से लेके, परिवार से, भाई बहन से लेके, पति पत्नी बच्चे से लेके, फ्रेंड्स रिलेटिव्स नेबर से लेके, सब कुछ आपको मिलेगा एज पर योर सफरिंग। वेदनीय, वेदनीय का मतलब इन इंग्लिश इट इज टू बी कॉल्ड ए सफरिंग। सफरिंग। वेदनीय का दो ब्रांच बनाया, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, जिसको हमने सुख और दुख नाम दिया है, मगर दोनों में एक ही नाम है, वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म का मतलब होता है इन सिंपल लैंग्वेज भुगतान। उसका नाम के साथ ताल्लुक है क्या? हाँ, तो ये पूरा सफरिंग का बिगिनिंग ही नाम से होता है। अच्छा, विदाउट नाम कैसे सफरिंग होगा? कोई कहेंगे ये आदमी खराब है, नाम नहीं हो तो आप क्या कहोगे? विदाउट नेम हाउ यू कैन एक्सप्लेन? स्वामी जी एक प्रश्न, अच्छा स्वामी जी एक प्रश्न और था। बोलो। कि जो नाम कर्म है, जो हमारे भावी तीर्थंकर है, उन सब के 24 के 24 तीर्थंकरों के नाम अभी से घोषित हो गए। ओके। और उनके माँ बाप के नाम भी, उनके आयुष कर्म गोत्र सब कुछ उनका डिटेलिंग पहले से कैसे हो गई? ये क्या वो हमारे लिए भी वही चीज है क्या? जैसे ज्ञानी पुरुष ने तो उनके बारे में केवल ज्ञानियों ने बताया है कि हमारे पहले तीर्थंकर कौन होंगे, सेकंड कौन होंगे, थर्ड कौन होंगे, सब कुछ बता दिया। क्या हमारे अंदर भी जब हम डेथ होती है, हमारे जो द्रव्य कर्म है उसमें भी नाम कर्म गोत्र कर्म ये सब जो है वो सब डिसाइडेड हो जाता है, नाम भी डिसाइड होता है? क्योंकि कई ज्योतिषी बता देते हैं कि इस बालक का नाम जो है, मतलब इनका नाम, अगर उसका नाम ना भी बताया जाए तभी वो बताते हैं कि इनके बा से नाम शुरू होगा, का से शुरू होगा, या क्या होगा, इनके बाप का नाम क्या होगा। तो ये नाम कर्म के हम पिछले जन्म से लेके आते हैं क्या? नाम कर्म लेकर आते हैं। एक्चुअली पूरा नाम जो होता है वो नाम तो कोई फिक्स नहीं होता है, और इसीलिए आपको मालूम भी है कई लोगों का नाम अपने जीवन में परिवर्तन भी करते हैं, लेडीज कहो या जेंट्स कहो। कई लोग इंडिया में रहते तो नाम अलग होता है, अमेरिका में नाम अलग होता है। नाम का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन कहो या पहचान कहो। यहाँ बाबूलाल है, वहां अमेरिका में लोग उसको बॉब कहते हैं। तो ऐसे होता है। तो ये कोई
कहने का मतलब राशि तो ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में बनाई गई बात है कि हम राशि से आधार चलते हैं, बात बराबर है। राशि का साइंस बेटर देन दुनिया के और लोग जो नाम बनाते हैं वो रैंडम बनाते हैं, हमारे यहाँ राशि के साथ जुड़ा हुआ है, तो इट इज गुड। मगर एग्जैक्टली जो नाम बोलते हैं जिसको कि ये नाम एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड करके आए, ऐसा नहीं है। राशि के आधार से हम नाम लगाते हैं और वो नाम के आधार से हमारा जीवन चलता है। और आपने जो तीर्थंकर की बात बताई कि तीर्थंकर के नाम फिक्स हुए हैं या तीर्थंकर के माता पिता के नाम फिक्स हुए हैं, तो देखो ये आपने जो बताया है ना, तो इतना भी स्पेसिफिक होगा टाइटल के मुताबिक जो कॉज डाल दिए गए हैं, जिसका रिजल्ट आने वाला है, तो केवल ज्ञानी वो उनको बता सकते हैं, क्योंकि वो केवल ज्ञानी को कॉज के साथ पूरी इफेक्ट भी दिखती है। एट द टाइम ऑफ कॉज उनकी भी इफेक्ट दिखती है, तो वो बता सकते हैं। अच्छा। अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि जैसे मेरे को आपका नेक्स्ट बर्थ दिखता है, ठीक है, तो आप मेरा नाम बता सकता हूं मैं। हाँ। जब आपकी लाइफ बताऊंगा तो नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, तो वो नाम फिक्स हो जाएगा मेरा, इसका मतलब है सर। अब बताने वाला तो ठीक है, बताता है नहीं बताता है, लेकिन नाम तो फिक्स हो गया ना। अगर मेरा मेरा जो है ना द्रव्य कर्म अगर कोई केवल ज्ञानी देखता तो वो बता सकता था कि मेरा अगले में रायचंद नाम होगा। नहीं, अभी भी आप समझे नहीं। आई जस्ट एक्सप्लेन द अनदर वे। मैंने क्या कहा, मैं आपकी पूरी लाइफ को देख सकता हूँ नेक्स्ट बर्थ की, तो मैं आपका नाम नहीं देख सकता हूँ? नाम दे सकते हो, देख सकते हो। नहीं देख सकता हूँ कि नहीं, आपकी लाइफ देख सकता हूँ तो नाम नहीं देख सकता हूँ? हाँ, देख सकते हो। दैट्स इट। अच्छा, जब आपकी लाइफ देख सकता हूँ केवल ज्ञान में, तो नाम नहीं देख सकता हूँ। मतलब पेरेंट्स वही नाम रखेंगे जो ज्ञानी पुरुष ने देख लिया। हाँ, मतलब जो जो देने वाले वो उन्होंने देखा, बिकॉज ऑफ योर कॉज। हाँ। तो ये उनको मैंने कहा ना कि कॉज के साथ इफेक्ट जुड़ी है। उनको मैंने कहा ना, हर केवल ज्ञानी को आपने जो कॉज डाला है, उनकी इफेक्ट के एंड तक का पूरा पोर्शन प्रेजेंट में दिखता है, वर्तमान में। हम पीसीस में देखेंगे कि भी मैंने ऐसे कर्म किए, अभी तो मेरा लाइफ बाकी है, फिर नेक्स्ट बर्थ आएगा, फिर मेरा कर्म की भुगतान के संजोग आएगा, फिर ये मेरा पूरा लाइफ चलेगा। मगर केवल ज्ञानी को आपके कॉज के आधार से पूरी लाइफ उनको एंड तक दिखती है नेक्स्ट बर्थ की। तो हर स्पीशीज के फॉर्म में बता सकते हैं। नाम तो बहुत छोटी बात है उनके लिए। हाँ, ठीक है। तो नाम, गोत्र, फिर वेदनीय कर्म वो भी मैंने बताया, और तीसरा चौथा बताया आयुष्य कर्म। तो आयुष्य कर्म का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे जीवन में हमको जो कुछ भी कर्मों की भुगतान कर रही है, वो कर्मों, हर कर्मों की भुगतान की लाइफ होती है अपनी। जो सुख दुख आता है ना, उसकी लाइफ होती है। सुख कब तक रहेगा, दुख कब तक रहेगा, ये संजोग आया है तो कब तक रहेगा, उनका सबका अपना अपना इंडिविजुअल लाइफ होता है कर्मों का, सफरिंग का। तो पूरे कर्मों के सफरिंग का टोटल इज इक्वल टू आयुष्य कर्म। हाँ, ठीक है। And आयुष्य कर्म इज इक्वल टू आवर टोटल ब्रीथ। हाँ जी, ठीक है। और इसीलिए मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति इस बर्थ में जो कर्म चार्ज करेगा, इसका सफरिंग इस बर्थ में इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि उनका ब्रीथ फिक्स है। तो अगर मैंने ये बर्थ में कर्म किया है जिसका भुगतान मेरे को नेक्स्ट बर्थ में मिलने वाला है, अगर वो इस बर्थ में मिलेगा ऐसा मैं मानता हूं, तो ब्रीथ कहां से लाऊंगा? हाँ, वो तो है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपके प्रश्नों के अंदर इतना सारा प्रश्नों का उत्तर दे दिया, ताकि सुनने वाले इन फ्यूचर में सुनेंगे तो जो आपने प्रश्न नहीं किए उसका भी उत्तर इसको मिल जाएगा। ठीक है, वो तो है। बराबर है। अभी और बस जय सच्चिदानंद। अनुषा भट्ट।
जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं, मैं विंग्स ग्लाइड Means which country? In UK? बैंगलोर I'm sorry. बैंगलोर। You are connected not first time, right? पहले भी आपने प्रश्न किया है। हाँ जी, हाँ स्वामी जी। मेरा Okay. प्रश्न है, Yes, ये please. मनुष्य का मृत्यु होता है ना, तब आत्मा का फीलिंग्स कैसा होता है? आत्मा को कुछ नहीं होता है, पैदा हो जन्म लेता है तभी नहीं होता है मृत्यु। आत्मा को कुछ नहीं होता है। आत्मा इज अ फीलिंग लेस विथ बॉडी। आत्मा कुछ भी नहीं होता है। आत्मा विनाशी अवस्थाओं से फीलिंग लेस है। आत्मा की हाजिरी से प्रतिष्ठित आत्मा को फीलिंग होती है, और प्रतिष्ठित आत्मा को जो फीलिंग होती है, और दूसरा जो फिजिकल बॉडी है, इनको कर्मों के भुगतान के आधार से फीलिंग होती है। आत्मा को कोई फीलिंग नहीं होती है, कभी भी नहीं। महात्माओं का और संसार के लोगों का डिफरेंस क्या होता है मृत्यु के वक्त? अगर आपके पूरे जीवन के अंदर अगर आपने ये विज्ञान का पूरा सही तरह उपयोग किया है, और प्रकृति और परमात्मा को अलग रखने की, अलग देखने की, अलग अनुभव करने का जो आपने पूरी लाइफ में मैक्सिमम प्रयास किया है, तो लास्ट मोमेंट पे अपने आप शुद्धात्मा में आसानी से रह सकते हैं, और प्राण जो शरीर से निकलता है वो भी आप उस समय देख सकते हो, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। हमारा आंखों से देख सकते हैं क्या? क्या बताएं? कैसे देख सकते हैं हम बॉडी से आत्मा निकलते वक्त? सेपरेट। हाँ, सेपरेशन भाव से। हाँ, फिजिकल फॉर्म में दिखता है। प्रतिष्ठित आत्मा को आत्मा के प्रकाश के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा अपनी बॉडी को देख सकती है। कई लोग ऐसे भी हैं जो जिंदा होते हुए भी आंखें बंद करके अपने शरीर को अलग देख सकते हैं, शरीर में से बाहर निकल के। ये योग क्रिया है, योग क्रिया। हाँ। वैसे समाधि मरण का मतलब होता है शरीर से मुक्त होके निकलना। वो समाधि मरण का मतलब मोक्ष नहीं है। समाधि मरण का मतलब होता है अगर आपकी मृत्यु होती है उस समय शरीर के साथ जुड़े हुए जो कंसर्न होते हैं, रिलेटिव सत्य का, उसकी असरों से मुक्त आपकी मृत्यु होना, इसको कहते हैं समाधि मरण। समाधि का मतलब होता है मन वचन काया जो भी कुछ जीवन में जिया उन्होंने सुख दुख के रूप में, परिवार, फैमिली, सत्ता, संपत्ति, संबंध, मगर मरने समय हमको कोई इफेक्ट नहीं हुई, नो फिजिकल इफेक्ट, उसका मतलब आपका मरण समाधि हो गया। समाधि का मतलब होता है रिलेटिव सत्य की असर उस समय आपको नहीं रही। समाधि मरण का मतलब मोक्ष नहीं है। समाधि मरण का मतलब होता है विदाउट डिस्टर्ब आपने रीबर्थ ले लिया। आप समझे ना? हाँ, समझ गए। तो लोग समाधि मरण का अलग अलग अर्थ करते हैं, तो ठीक है, अब बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है तो वो बराबर है। मगर आध्यात्मिक भाषा में समाधि मरण कोई भी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति का भी समाधि मरण हो सकता है अगर वो देह से अलग रहने की प्रैक्टिस करता है। तो धार्मिक व्यक्ति का भी समाधि मरण हो सकता है, और ज्ञानियों का भी समाधि मरण हो सकता है, तीनों का हो सकता है। आप समझे ना? हाँ। वो सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल सेपरेशन या तो कैपेसिटी के ऊपर आधारित है। ऐसा नहीं है कि जिसको आत्मज्ञान हुआ है वो ही मन वचन काया से मुक्त रह सकता है, नहीं, मन वचन काया से मुक्त अज्ञानी भी रह सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं रह सकता है। आप समझे ना? मगर मन वचन काया से मुक्त रहना वो एक सब्जेक्ट है,
और मन वचन काया से मुक्त रहने के बाद आत्मा का अनुभव करना, आत्मा की शक्ति का अनुभव करना, आत्मा के ऊपर ही विश्वास करना और आत्मा को ही मेरा शाश्वत स्वरूप मानना, वो एक दूसरा सब्जेक्ट है। मगर शरीर से अलग होना अनुभव तो बहुत सारे साइंटिस्ट फॉरेन के भी करते हैं। They don't know about the soul, but they know about actually मैं मन वचन काया से अलग हूँ, ऐसा वो अनुभव कर सकते हैं। मैं क्या हूँ वो नहीं मालूम, शरीर से अलग हूँ ऐसा वो फील करते हैं। वो सोल को बिलीव नहीं करते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं मानते हैं तो क्या सोल नहीं है? है, इसीलिए अनुभव करता है, बट विथ इग्नोरेंसी। नाउ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस। वो अज्ञान में अनुभव करता है, हम ये विज्ञान के साथ अनुभव करते हैं, तो वी आर द मैच्योर्ड पर्सन, वो अनमैच्योर्ड में करता है। जैसे एक बालक होता है और बालक को आप पार्ले का बिस्किट दोगे, 2-3 साल के बच्चे को पार्ले का बिस्किट दोगे और गोल्ड का बिस्किट दोगे, तो वो क्या लेंगे? पार्ले का लेंगे। तो क्या वो वैरागी है? नहीं। फिर भी, और जो ज्ञानी होगा वो भी पार्ले का लेंगे, क्योंकि उनको गोल्ड खाने का लिए नहीं है। पार्ले तो खा सकते हैं, गोल्ड को नहीं खा सकते हैं। और सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड वी रिक्वायर फूड, तो वो भी गोल्ड का त्याग करेंगे। तो क्या दोनों के पास इक्वल ज्ञान है? नहीं। तो क्या कहोगे आप? अलग अलग ज्ञान है। नहीं, तो मैच्योर किसको कहोगे? ज्ञानी को। That's it. तो दोनों में दिखते तो इक्वल दिखते, एज अ एक्शन वो दोनों इक्वल दिखते हैं, मगर दोनों का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। ऐसे कहीं लोग आत्मा से अलग होने का अनुभव अज्ञानी भी कर सकते हैं, मगर वो उसको आत्मा ऐसा नहीं करते, मैं शरीर से अलग हूँ ऐसा अनुभव करते हैं। मगर मैं शरीर से अलग क्या हूँ, वो अनुभव उसको अज्ञानी को नहीं होता है, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते हैं ना। और बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि उसका डेवलपमेंट नहीं है। और मृत्यु के वक्त बैलेंस शीट दिखता है 1 घंटा पहले, ऐसे सुना था। वो 1 घंटे पहले भी दिखेगा, या तो ऐसे करते करते लास्ट 2-3 मिनट में भी दिखेगा, लास्ट मोमेंट, लास्ट 1 मिनट में भी दिखेगा, आपको सेकंड में भी दिखेगा, हो सकता है। मगर वो उस समय आम लोगों के पास देखने की क्षमता होती नहीं है। बैलेंस शीट तैयार होता है, सभी लोग देख नहीं सकते। जो स्टेबल होते हैं वही देख सकते हैं, अनस्टेबल लोग नहीं देख सकते, क्योंकि उनको इतनी पीड़ा होती है कि उनको उनकी तरह ध्यान नहीं रहता है। ऑफ कोर्स बैलेंस शीट तो बनता ही है, तभी तो आपका ही बर्थ होगा। मगर इसकी जो वेदना होती है, शारीरिक, मानसिक, परिवार को छोड़ने की, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन, सब कुछ से डिस्कनेक्ट होना है, राइट? तब तो स्पॉट डेथ बोलते हैं ना, उसको वो देखने की क्षमता नहीं होता शायद। एक्सीडेंट में स्पॉट डेथ ऐसा होता है ना? नहीं, एक्सीडेंट की बात छोड़ दो, नॉर्मल व्यक्तियों में भी नहीं होती है, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं ना। सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन के साथ इतना अटैच है, तो ये छोड़ना एक मानसिक दुख होता है। और ये शरीर में से शक्तियों को निकलना, 5 इंद्रियों के साथ ये सब शक्तियों को निकलना, उससे जो पेन होता है वो अनबेरेबल होने के नाते उनको उसी में लगा हुआ होता है। आप समझे? जी हाँ, स्वामी जी। तो इसीलिए वो उस समय वो देखने की क्षमता उनके पास नॉर्मली नहीं होती है, तो वो वेदना में ही इसका डेथ हो जाता है। वो देख नहीं पाते कि बैलेंस शीट क्या है। ओके, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। महादेव। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस यस। स्वामी जी, मैं महादेव बात कर रहा हूँ पूना से। अनम्यूट नहीं हुआ है क्या अभी? ना, हो गया है स्वामी जी, वो बोलते हैं।
Okay, I'm sorry. Raise your hand, Mahadev. या Okay. Yes, please. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं महादेव बात कर रहा हूँ पुणे से। आपके बहुत सारे सत्संग मैं यूट्यूब पे सुनता हूँ। एक सत्संग में आपने बोला था प्रतिक्रमण के बारे में कि दे से यू डू प्रतिक्रमण, दैट मीन्स यू हैव डन अ मिस्टेक, देन यू हैव टू एग्री, एंड दैट मिस्टेक वाज डन बाय व्यवस्थित. सो इफ द मिस्टेक इज डन बाय व्यवस्थित, then there is no question of pratikraman. Mistakes can happen because of causes of previous birth. This vision you have to apply. But if you say मैंने किया तो प्रतिक्रमण करो, that means you have relative ज्ञान, not the real ज्ञान. Correct. Yeah. दादा भगवान ने प्रतिक्रमण और सामायिक इसलिए बताया था कि उस वक्त सारे लोग 5 इंद्रियों में डूबे हुए थे, तो उनको साइंस की बात समझ में नहीं आ रही थी, कैसे समझाए, ये से बताया था। Yes, और यस और बाद में मैं कुछ आपका एक चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा का मैं एक सत्संग सुन रहा था। तो वहां पे आपने कहा था कि जो डिस्चार्ज भाव है वो इस बर्थ के साथ कनेक्टेड है, और जो चार्ज भाव है वो सार निकाल के भाव करता है कि भले ही ऐसे संजोग बने हैं मगर ऐसा संजोग नहीं होना चाहिए, यानी अवस्था के रूप में वो करेक्शन करता है। तो करेक्शन के मुताबिक वो रिजल्ट आएगा। यस राइट। तो ये करेक्शन और प्रतिक्रमण, ये आप करेक्शन की बात करते हैं और वहां पे कुछ प्रतिक्रमण की बात करते हैं, तो ये करेक्शन इज आल्सो सिमिलर टू दैट, राइट? ये पूछना था थोड़ा सा। क्योंकि आपने ये भी बोला था कि ये जन्म आप एग्जाम दे रहे हैं और अगले जन्म में इसका रिजल्ट आएगा। ये जन्म अगर हम लोग एग्जाम दे रहे हैं तो यू स्टिल हैव अ राइट टू डू द करेक्शन इन योर एग्जाम टिल फॉर दिस होल बर्थ। राइट। तो ये दोनों में थोड़ा सा अगर इज इट सेम और इज इट डिफरेंट? नहीं, it is good. Your question is very fundamental and good and very key point. It is okay. See, we put the word as a correction. करेक्शन का मतलब होता है हमको सुधार करना है। सुधार दो प्रकार का होता है, either you change your पाप and पुण्य कर्म or you destroy your ignorance. You have two options in correction. Now you understand fundamental difference? Okay. एक डिफरेंस ऐसा है कि आपने गलती को सुधारना है ताकि आपको ये सफरिंग नहीं चाहिए नेक्स्ट बर्थ में, पाप और पुण्य जो भी है। राइट। ओके। और दूसरा करेक्शन है यू टू डिस्ट्रॉय योर इग्नोरेंस। एट द टाइम यू आर सफरिंग यू डिस्ट्रॉय द इग्नोरेंस बिकॉज योर गोल इज टू गो टू द मोक्ष। यू हैव नो कनेक्शन विद द पाप एंड पुण्य, व्हाटएवर इट इज ओके। बिकॉज रामकृष्ण महावीर को भी पाप पुण्य थे भुगतान में, मगर उसका मोक्ष अटका नहीं क्योंकि अज्ञान नहीं था। अच्छा, हर चीज को डिस्चार्ज ये मान रहे थे इसका मतलब, राइट? We put the correction in order to destroy the ignorance, not to correct your पाप and punya. Oh, okay. Correction destroy the ignorance का है। That's it. और इसीलिए मैंने कहा अध्यात्म का मार्ग अज्ञान को नाश करने का है और धर्म का मार्ग पाप को बदल के पुण्य के मार्ग में आगे जाना है। या तो पाप की गलती को स्वीकार के पाप की भुगतान नहीं करना है, दैट इज द सब्जेक्ट, बट इट इज नॉट कनेक्टेड विद द इग्नोरेंस। ओके। अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो वी शुड थिंक दैट इट इज अ डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज था, ये विजन अप्लाई करना है उस वक्त। बात द अनदर एंगल, अगर प्रकृति गलती करती है और प्रकृति अपने आप अपनी गलती को स्वीकार करती है, माफी मांगती है, सॉरी बोलती है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्चार्ज। इट इज नॉट टू बी कॉल्ड ए पुरुषार्थ। ओके। पुरुषार्थ का मतलब होता है यू हैव टू डू इंटेंशनली, दैट इज टू बी कॉल्ड ए रिलेटिव सत्य, दैट इज टू बी कॉल्ड ए रिलीजन। और आध्यात्म के मार्ग में अज्ञान को नाश करना, दैट इज टू बी कॉल्ड ए पुरुषार्थ। अच्छा, तो करेक्शन की जो बात होती है, तो करेक्शन मीन्स यू हैव टू अप्लाई योर विजन, राइट? और दूसरी बात, अगर हम कहेंगे कि मानो कि मैंने किसी के साथ गलत काम कर दिया, गलत व्यवहार कर दिया, उसके बाद हमको मालूम हुआ कि ये व्यवहार ठीक नहीं हुआ है, भले मैंने नहीं किया है, वो कुदरती रचना है, मगर ठीक नहीं किया है, और बार बार हमको परेशान करता है आफ्टर फिनिश,
तो हम इतना प्रेयर कर सकते कि हे परमात्मा, मेरे मन से, वचन से या काया से जो कुछ भी हो गया है वो डोंट रिपीट इन द नेक्स्ट बर्थ बिकॉज आई वांट टू गो टू द मोक्ष। ओके मैं अवस्था का प्रतिक्रमण नहीं करता हूं क्योंकि अवस्था सही या गलत है, मगर क्योंकि मेरे को मोक्ष में जाना है तो इस प्रकार के संयोग मेरे को नहीं चाहिए, चाहे वो सही है चाहे गलत है, बट वी डोंट रिक्वायर। ओके कहता है तुमको अब्जोपति बनना है तो मैं कहूंगा मेरे को नहीं बनना है, फिर मेरे को मोक्ष में जाना है, तो देयर इज सब्जेक्ट ऑफ मोक्ष और रिलेटिव सत्य, बोथ ऑप्शन है। ओके ओके, मगर मोक्ष जाना है तो यू हैव टू अप्लाई योर विजन, राइट? वो वही करेक्शन इज, दैट इज करेक्शन, राइट। तो ये अध्यात्म मार्ग, हमारा जो अध्यात्म मार्ग की मैं स्पिरिचुअल साइंस की बात करता हूं, उसमें इसको कहता हूं आर्ट ऑफ विजन। करेक्ट। और आर्ट ऑफ विजन में पुरुषार्थ विजन के अंदर ही है मन वचन काया, वो 100% फ्रॉम बर्थ टू डेथ कुदरती रचना है। राइट। तो इसके माध्यम से जो कुछ भी होता है, अतिक्रमण कहो, प्रतिक्रमण कहो, सामायिक कहो, विधि कहो, या जो कुछ भी धार्मिक क्रिया होती है, वो सब कुदरती रचना में आ जाती है as per the spiritual science। ओके, तो इसी को हम, ये विजन को ही करेक्शन बोलना है, राइट? जो हम लोग देखते हैं बाद में जो मिलता है। राइट राइट राइट। ओके ओके, ठीक है। वो एग्जैक्टली थोड़ा सा लाइन ऑफ डिमार्केशन समझ में नहीं आ रहा था, मगर अभी समझ में आ गया। तो बाकी बातें सब समझ में आ जाती है ना आपको? हाँ हाँ हाँ, मैं तो नोट्स ही बनाता हूँ, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का नोटबुक ही बना दिया है। आप क्या करते हैं पुणे में? मैं आईटी में जॉब करता हूँ, घंटा तो रोज देख ही लेता हूँ आपका प्रोग्राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल साइंस ग्रुप में? हाँ, मैं हूँ, पुणे अध्यात्म ग्रुप में हूँ। ओके ओके ओके। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नैना बेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दृष्टि के बारे में थोड़ा जानना है। दृष्टि मतलब या हमारे अनुभव का निचोड़ होता है, वो दृष्टि बनता है अज्ञानता में भी और इसके बाद में भी जब हमको विजन मिलता है, तो कह सकते हैं कि अज्ञानता का जो भी ये जो हमारा एक्सपीरियंस का जो निचोड़ होता है, एक्सपीरियंस करके हम जो उसका ये करते हैं, एनालाइज करके जो ये हम लोग तय करते हैं कि नहीं ऐसे करने जैसा है, ऐसे करने जैसा नहीं है, वो सब दृष्टि में आएगा? क्या आता है दृष्टि में स्वामी जी? एक्शन का करेक्शन वो रिलेटिव सत्य में जाएगा, विजन का करेक्शन वो साइंस में जाएगा। विजन का करेक्शन अभी बताया ना कि हमको वी हैव टू चेंज आवर प्रकृति और वी हैव टू चेंज आवर विजन इन एन नेक्स्ट बर्थ टू। हाँ, नहीं वो तो पता है, मगर विजन के बारे में जानना था मुझे स्वामी जी। जैसे कि अभी तो हमारा है साइंस बेस, हमारा वो तैयार कर रहे हैं हम लोग विजन, बराबर है, उसको समझ के हम लोग तैयार कर रहे हैं। मगर वैसे भी अगर ये दृष्टि नहीं मिली फिर भी विजन तो होता ही है ना, अज्ञान अवस्था में भी विजन तो होता है। हाँ, वो रिलेटिव सत्य क्या होता है ना, प्रिंसिपल बेस के ऊपर नहीं होता है। रिलेटिव तो सामाजिक सत्य कहो, धार्मिक सत्य कहो, उसके ऊपर उसका विजन होता है। मगर वो ये एक्सपीरियंस के बेस पे, एक्सपीरियंस का निचोड़ कह सकते हैं स्वामी जी, कि उसपे वो तैयार होता है, एक्सपीरियंस जो करता है इंसान। वो डेवलपमेंट के स्टेज पर है। डेवलपमेंट के स्टेज पर है। सबसे पहला डेवलपमेंट होता है सामाजिक डेवलपमेंट, दूसरा होता है धार्मिक डेवलपमेंट और तीसरा होता है आध्यात्मिक डेवलपमेंट। अच्छा अच्छा। सामाजिक डेवलपमेंट के अंदर आदमी होता है, एक सोशल होता है, और उसका डेवलपमेंट बुद्धि बहुत ज्यादा बड़ी हुई नहीं है, मगर शांति से वो जीना चाहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं एज अ ह्यूमैनिटी। उसके ऊपर धार्मिक सत्य जब आएगा तो वो एक धर्मगुरु को, भगवान को, रिचुअल्स को, टेम्पल को, मंत्र को वो फॉलो करने का प्रयास करता है और वो पाप पुण्य को ज्यादा बिलीव करता है। हाँ, तो ये उसकी विजन में उसका मेन जो होगा कि मुझे पुण्य अर्जित करना है, वो विजन के मुताबिक उसके ऊपर जाएगा तो फिर आध्यात्म आएगा। तो डेवलपमेंट का स्टेज है सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक। हाँ, यानी हम जो करते हैं कि हमें जिसमें आगे बढ़ना है उसके लिए हम जो एफर्ट करते हैं और हमें ये अचीव करना है, जो गोल बन जाता है हमारा, मगर ये तो फैक्ट बेस है स्वामी जी, ये तो 100% फैक्ट बेस है हमारा जो है, वो पूरा फैक्ट बेस है। मगर वही अगर हमको अचीव करना है तो वही हमारे विजन में
उसका हम लोग जब उसको अप्लाई करते हैं, समझते हैं, पहले अप्लाई करते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक एकदम विजन में आ जाता है, ऐसे कहेंगे स्वामी जी? हाँ हाँ हाँ। विजन में आते जाता है, फिर उसको हमें प्रैक्टिस में लाने की जरूरत नहीं होती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैंने कहा हाँ। कि वो क्या होता है, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस पहले बढ़ेगी तो एक दिन वो आपकी प्रैक्टिस सहज हो जाएगी। और हाँ, और स्वामी जी ये पूछा था दूसरा कि हमारे जो एक कोई भी इंसान है उसको उसकी बिलीफ सिस्टम ही चलाती है ना, उसकी जो बिलीफ होती है उसके मुताबिक वो चलता है ना। आप डिस्चार्ज के पार्ट की बात करते हो या पुरुषार्थ के पार्ट की बात करते हो? नहीं नहीं, डिस्चार्ज के पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ऑटो मोड है ना, मैकेनिकल है। हाँ, तो मगर उसमें ऐसे देखना है तो बिलीफ सिस्टम ही है ना वो, उसका जो जो बिलीफ लेता है उसके अंदर उसके मुताबिक चलेगा। हाँ हाँ, बस बस ये थोड़ा जानना था स्वामी जी। राइट राइट राइट, सही है सही है सही है। जय सचिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। कमलेश बेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। यस। हाँ स्वामी जी, जब भी आप किसी बात को बताते हैं तो आपका विजन इतना क्लियर होता है कि आप उस बात को एकदम से आंसर देते हैं अपने विजन में, क्योंकि आपको सिद्धांत भी इतने पक्के हैं। लेकिन जब भी हम कोई बात करते हैं तो उसमें अभी इतना, क्योंकि विजन की इतनी क्लियरिटी नहीं है अभी हमारी, विजन के थ्रू अभी हम एकदम से जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो बाद में क्लियर होता है कि इसको मतलब इस तरह से बात, मतलब उसको साइंस लगा के बाद में उस बात को समझ पाते हैं। जैसे कि कोई नॉनवेज खाता है, मुझे द्वेष होता है उससे, तो लेकिन ये तो मैं पिछले जन्म का मैंने किया होगा इस तरह का, तो वो तो डिस्चार्ज पार्ट था मेरा, वो निकल रहा है। लेकिन आज अगर मेरी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा उसमें नहीं जुड़ता है, लाइव जो है उसमें भाग अगर उसमें नहीं जुड़ता है, तो या वैसे ही तो वहां पे मेरी चार्जिंग शुरू हो जाती है, वहां पर चार्ज होता है। लेकिन अभी मैं उसको अलग कर लेती हूँ अगर मैं, तो फिर तो क्योंकि वो डिस्चार्ज मैकेनिकल है, वो तो उसमें उससे मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं, उसको मैं अलग कर लेती हूँ उस टाइम पे, तो यहाँ पे मतलब छूट जाती हूँ मैं। तो ये तो स्वामी जी, ये जो विजन है धीरे धीरे डेवलप होता है, लेकिन उस टाइम होता है, तो इसको विजन की क्लियरिटी चाहिए। अभी थोड़ा विजन को और ठीक से उसको डेवलप करना है, इस विजन को ही ना, वो साइंस के थ्रू, सिद्धांतों के थ्रू ही होगा। डेवलप भी करना है, और डेवलप करने के बाद भी प्रैक्टिस कंटिन्यूअस करना है जहां तक सहज नहीं होता है वहां तक, क्योंकि ये मेरा जो विजन है वो मैं लेकर आया हूँ। हाँ, आप ठीक है। उसके लिए और विजन भी लेकर आया हूँ, स्पीच भी लेकर आया हूँ। हाँ। ऐसा नहीं कि ये मेरी आज की स्पीच है, इट इज टोटली रेडीमेड। तो मैं सोच के कभी नहीं बोलता हूँ, आप सबको मालूम है। बिल्कुल, तो ये भी ऑटोमोट सिस्टम है, क्योंकि ये डिस्चार्ज है ना, विजन भी मेरा डिस्चार्ज है, स्पीच भी डिस्चार्ज है, मगर विजन जो है इसको मैं अपग्रेड कर सकता हूँ विद मोर करेक्शन। जी जी। और जो स्पीच है वो डिस्चार्ज है, वो तो स्पीच तो डिस्चार्ज है ही। हाँ जी जी, स्पीच तो डिस्चार्ज, जी हाँ। तो विजन को मैं डेवलपमेंट वाला विजन लेकर आया हूँ, तो मेरे को जो भी प्रश्न करते हैं तो विजन में अपने आप दिखता है, और जो दिखता है उसके आधार से उत्तर निकल जाता है। हाँ। सेट नहीं करना पड़ता है कि आपने क्या प्रश्न किया, उसका उत्तर क्या दूंगा, कैसे आपको समाधान होगा, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ कभी। हाँ। मैं तो सिद्धांत को एज इट इज आपको दिखा देता हूँ, एंड विद एग्जाम्पल। जी हाँ, तभी आप तो ये कृष्ण भगवान ने भी जो गीता का दिया था वो भी उनका डिस्चार्ज ही पार्ट था, पिछले जन्म का था, वो निकला इस जन्म में। 100% ना। तो अच्छा स्वामी जी, एक बात और, आपने जैसे पिछले सत्संग में आपने बताया था कि आत्मा परमात्मा में मतलब मिक्स हो जाती है। इस बात का मुझे थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा और चाहिए खुलासा इस बात का। अक्सर ये रिलेटिव वर्ड में ये बात चलती है, आत्मा परमात्मा में जाके मर्ज हो जाती है, तो इसको मैं थोड़ा और क्लियरिटी से जानना चाहूंगी। ओके। आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या होता है? आत्मा का मतलब होता है यू नो योर रियल सेल्फ, जिसको कहते हैं आपको मैं शुद्ध आत्मा हूं या मैं आत्मा हूं, ऐसी आपको दृष्टि मिली है,
या तो आप इसको मानते हैं तो मतलब आपके पास आत्मज्ञान है बेसिक। हिंदुस्तान के अंदर 70-80% लोग जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, ये उनके पास बेसिक ज्ञान है। क्या है? दे नेवर एक्सप्लेन इट। हाँ, वो लेकर आए डेवलपमेंट के आधार से। मतलब उसका मतलब ये नहीं कि उसको ये आत्मा का अनुभव है या तो आत्मा में वो रहते हैं, मगर दे हैव टू नो, उनके पास ज्ञान है, वो जानते हैं। अभी जानना, फिर दूसरा स्टेप आएगा मानना, और तीसरा स्टेप आएगा अनुभव करना। तो हमारा सभी लोगों का क्या कौन सा स्टेज है? जानना नहीं है, मानना है। हाँ, मानना है। मानते हैं कि हम शुद्धात्मा है, हम शरीर नहीं है, और वो मानते मानते इतना पावरफुल हो जाते हैं कि एक दिन हमको अनुभव हो जाता है कि रियल स्पीकिंग आई एम अ प्योर सोल। एट दैट टाइम वी डोंट रिक्वायर द बिलीफ। करेक्ट। उस समय हमको बिलीफ की जरूरत नहीं रहेगी। तो जब अनुभव हो गया तो इनको परमात्मा बोलेंगे, और बिगिनिंग स्टेज में उसको आत्मा बोलेंगे, और जब आप मानते हैं तो आत्मज्ञान बोलेंगे। मैं आत्मा को मानता हूं, वो आत्मज्ञान नहीं है। मैं आत्मा को मानता, मैं आत्मा को जानता हूं, वो आत्मज्ञान नहीं है, मगर मैं आत्मा को मानता हूं। आई ट्राई टू कीप अवर विजन इन आई एम अ प्योर सोल। तो वो आत्मज्ञान है, और वो आत्मज्ञान जब फुली रियलाइज हो जाता है तो वही आत्मा परमात्मा हो जाता है। परमात्मा का मतलब होता है फुल पावर ऑफ विद फुल पावर अनकवर हो जाता है उसका। ओके, अच्छा। तो आत्मा ही परमात्मा है। इंडिविजुअल सोल इज अ परमात्मा। इट इज नॉट लाइक वन परमात्मा उसमें विलीन हो जाता है, ऐसा नहीं है। लोग बताते हैं, खास करके वेदांत में इस प्रकार की बातें बताई गई। ठीक है, वो अपने दृष्टिकोण से वो सही हो सकती है, मगर हम जिस विज्ञान की बात कर, विज्ञान में तो हर सोल इज अ इंडिविजुअल सोल, और हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। तो आत्मा ही परमात्मा बताया। परमात्मा का मतलब होता है जब मेरी रियल शक्ति जब अनकवर हो गई तो आई एम अ प्योर सोल एज अ रियलाइजेशन, और मैं ही परमात्मा हूँ, सर्वशक्तिमान अविनाशी और सभी शक्तियों के साथ। तो मेरे से बड़ा कौन होगा, बताइए आप। करेक्ट। जी हाँ, जी जी जी। फिर मेरे को बड़ा, फिर मेरे को इतना शक्तिशाली होने के बाद फिर विलीन हो जाने का परमात्मा में, ऐसा नहीं 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 नहीं। मेरी शक्ति अनकवर होगी। कई लोग मानते हैं ऐसा, तो ठीक है, सबको अपना अपनी सोच के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक या शास्त्रों के मुताबिक मानने का सबका अधिकार है, मैं उसमें मना नहीं करूंगा। मगर विज्ञान तो हमारा विजन में जो विज्ञान स्पिरिचुअल साइंस, उसमें ये बताता है कि ईच एंड एवरी सोल हैव अ इंडिविजुअल पावर, एंड वो ही परमात्मा बनता है जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है तब। करेक्ट 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 100%। एकदम से क्लियर हो गया स्वामी जी। और आज मैंने एक वीडियो सुना जिसमें आप कर्मफल के बारे में छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें कि कर्मफल कौन देता है। तो उस छोटे सा क्वेश्चन मतलब एक शास्त्र ज्ञानी किस तरह से उलझा पड़ा है, उसकी बातों में कोई क्लियरिटी नहीं है, लेकिन वो अपनी बात को कहते जा रहा है। आप छोटे से शॉर्ट में उसका आंसर मांग रहे हैं, इसका आंसर क्या है, लेकिन उसको कर्म मतलब उसको पता नहीं उसने किस तरीके से उसको इतना बड़ा कर दिया उसको बात को। और आपने एक शब्द में जो बोला इतना फिट बैठ गया था वो शब्द, क्योंकि आपके विजन में इतनी क्लियरिटी है ना स्वामी जी, बहुत ही अच्छा लगा। तो वो शॉर्ट एंड स्वीट आंसर होना चाहिए उसी तरह से। तो उसको देख के बहुत ही अच्छा लगा मेरे को सुनकर, उसको बहुत अच्छी कैसेट थी आज मैंने सुनी, बहुत अच्छा लगा। तो हमको मतलब इस तरह से आंसर देना आना चाहिए हमको भी इस तरह से, ये तो समझ में आया। धीरे धीरे आएगा, विजन भी क्लियर होगा, एक्सप्रेशन भी क्लियर होगा, एक्सप्लेनेशन भी परफेक्ट। हाँ, तो वी बस विजन की ग्रोथ होगी, रास्ते पर ही है सब। जी 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 स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। અમારો પ્રશ્ન હતો કે પેલા એક મહાત્માએ આપણે સમાધિ મરણ વિશેનું વાત કરતા હતા
Okay. તેનો સંદર્ભનો પ્રશ્ન હતો મારો કે જ્યારે માણસ સમાધિ મરણ એ અવસ્થામાં હોય અને ત્યારે દેહ વિલય થાય તે પહેલા ગતિ નો ફરક પડે, કઈ ગતિ મળવાની છે તે છેલ્લી અવસ્થામાં જ્યારે સમાધિ હોય તો ગતિનો ફેરફાર થાય છે? નહીં નહીં નહીં. સમાધિ એટલે પીસફુલી ડેથ, પણ ગતિ is decided as per your karma, not samadhi. Samadhi is not decided your next birth. Your karma is decided your next birth, but the samadhi, it means peacefully death. બસ That's it. એટલે એના સિવાય બીજું કશું નથી. એટલે ઘણા કે આપણે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જાય તો સારું છે ને એની પાસે સાયન્સ શું છે? Yeah, but સમાધિ મરણ જેનું પણ થાય એ માણસ થોડો સ્ટેબલ થયેલો હોય, મેચ્યોર થયેલો હોય કે જે સિચ્યુએશન ને એક્સેપ્ટ કરનારો હોય. કઈ સિચ્યુએશન ને કે મારે ઘર, પરિવાર, સત્તા, સંપત્તિ, સંબંધો, સાધનો અને આ શરીર છોડવાનું છે, but I agree. I have no any confusion and no any pain. Say that is to be called, and આવી ડેથ થાય તો એને સમાધિ મરણ કહેવાય. It's not required કે એની પાસે આત્મજ્ઞાન હોવું જોઈએ કે ખ્યાલ આવ્યો. ફોરેનના લોકોને સમાધિ મરણ થાય પણ એને આત્માના જ્ઞાન વગર થાય છે, પણ they accept it કે મારે આ વસ્તુ થવાની છે ને હું એક્સેપ્ટ કરું છું. So I am not worried about my death. દરેક વસ્તુને તમે કયા એંગલ થી જોવો છો એના ઉપર આધાર છે. લોકોએ એને મોટો ઇશ્યુ બનાવી નાખ્યો સમાધિ મરણ. સમાધિ મરણ it is good, not bad, પણ સમાધિ મરણને મોક્ષ સાથે ના જોડો એમ કહું છું. અને સમાધિ મરણને ગતિ સાથે ના જોડો. ગતિ તો because of your કર્મ છે. It is not at the time of your death. એ પ્રમાણે તમારી ગતિ નહીં થાય, કર્મને આધારે થવાની. પણ તમારી ડેથ પીસફુલી થાય કે ડિસ્ટર્બન્સ વાળી થાય કે પેઇન વાળી થાય, ડિપેન્ડ ઓન at the time of your situation. અત્યાર સુધી મારું આ જ સમજણ હતી કે આપણે ને વાંચ્યું છે, એટલે ઘણા ટાઈમ થઈ ગયો, પણ એવું હતું કે આ છેલ્લી અવસ્થામાં એક કલાકમાં તમે ગતિએ ફેરફાર કરી શકો. તમે બધું આપણે એ પાછળ સાયન્સ એવું નહીં. આમાં શું થાય છે કે જ્ઞાનીઓએ કીધું શું હોય ને લોકો સમજે છે શું. જ્ઞાની પુરુષ એવું કહેવા માંગે છે, નોર્મલ ડેથ ની અંદર the last hour of your life is balance sheet of your whole life, and at that time your next birth is decided. You understand my point? But it is not decided by only last birth. એટલે એ એક કલાકમાં બધું મોં બધું ઓગળી જાય તો બધું દેખાય તમને? ના ના ના, બેલેન્સ શીટ આવે છે. બેલેન્સ શીટ ઓફ યોર હોલ બર્થ લાઈફ પુરુષાર્થ. એટલે એ બેલેન્સ શીટ તમને દેખાય એ છેલ્લા અવસ્થામાં? When you are like an account person, okay? બરાબર. હવે તમે આખું વર્ષ સુધી કંપનીમાં તમે કંપની ચલાવી. હવે તમે એકાઉન્ટન્ટ ને મળો એટલે તમે એકાउंटेंट શું કે एज अ ओनर तरीके ओनर के हिसाब से आपको ये कहेंगे कि भाई आपने जो कुछ बिजनेस किया है उसका ये बैलेंस शीट है, ये एसेट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है. वो 1 घंटे में आपको बता देंगे लास्ट डे पे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ योर लाइफ ऑफ योर ईयर. मगर वो एक दिन का है, वो पूरे साल का है. सेम थिंग 1 घंटे में दिखने का मतलब वो सार दिखेगा, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर होल लाइफ पुरुषार्थ. समझी गयो छो. यू कैन नॉट क्रिएट इन वन आवर. 1 घंटे में आप बना नहीं सकते हैं, मगर सार निकलता है कि आपने जीवन में क्या क्या किया है, उसका सार वो निकल जाएगा 1 घंटे में, और उसके बाद आपका रिबर्थ होगा. ये कहने का दैट इज द पॉइंट. મને તો અત્યારે બીજા મહાત્માનું બધું સાંભળીને લાઈક એ લોકના વ્યુઝ સાંભળીને તો આવું જ હતું કે છેલ્લી અવસ્થામાં એક કલાકમાં તમે પ્રતિક્રમણ ને બધું કરો તો બધું ફેરફાર થઈ જાય, ગતિ ને એ બધું તમે ચોખ્ખું કરી નાખો તમે.
એટલે આજુ આપણું સાયન્સ તો ક્લિયર કે છે જે મરે છે હું નથી, પતી ગઈ વાત. બસ સાચી વાત છે સ્વામીજી. We don't think about the death because we are not born and we are not died. I am permanent. And born and died is a kudrati rachna, scientific circumstantial evidence. That's it. So we don't think about the death kyare thase. We are only thinking about the purusharth of separation of I and my. My is a kudrati rachna and I am a pure soul. That's it. ચોક્કસ ચોક્કસ સ્વામીજી, આ બાબતમાં ક્લિયર થઈ ગયો. થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ. મમ્મી તબિયત સારી છે? સારી છે, હવે રિકવરીમાં છે ને સારી છે સ્વામીજી, બધું સરસ રીતે બધું થઈ ગયું. મારા વતી ખબર અંતર પૂછજો અને એમને સચ્ચિદાનંદ કહેજો. હા હા ચોક્કસ સ્વામીજી, ચોક્કસ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ. જય સચ્ચિદાનંદ. યોગેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે સ્વામીજી આપણું શરીર એ મશીન છે અને ઉદય કર્મ પ્રમાણે કુદરત એને ચલાવે છે, तो ये मन भी एक मशीन ही है ना जिसको कुदरत चलाती है? मन भी मशीन है, स्पीच भी मशीन है और एक्शन भी मशीन ही करती है. और मन के अंदर जो आते हैं बुद्धि चित्त अहंकार, वो चारों मन में आ गए. बुद्धि चित्त अहंकार चारों आ गए. मन का 4 प्रकार का फंक्शन है. मन बुद्धि चित्त अहंकार वो एक ही चीज है, मगर उसका रोल 4 प्रकार का है. और ये अहंकार है उसको भी कुदरत ही कंट्रोल करती है. डिस्चार्ज जो होता है वो अहंकार कुदरत ही कंट्रोल करेगी ना. और चित्त को भी नहीं. क्या बताया? मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों को कुदरत कंट्रोल करती है उदय कर्म के हिसाब से. हाँ, डिस्चार्ज के अंदर कंट्रोलर कुदरत है. क्यों कुदरत क्यों है? कुदरत का मतलब होता है आपने जो चार्ज किया है उसके मुताबिक बाहर कुदरत आपको संजोग देगी, तो सफर मन बुद्धि मन से ही कराऊंगे ना. हाँ. इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार आ गया तो बाहर उसी प्रकार से कुदरत रिजल्ट देगी. तभी तो आपका मन सफरिंग करेगा ना. तो मन के अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार आ गया. बराबर है, बराबर है. थैंक यू. जय सच्चिदानंद स्वामी जी. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. केशव. Yes. આવે છે સ્વામીજી. કેશવ. કેશવ અનમ્યુટ. हाँ, जय सच्चिदानंद. हेलो. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. आपका हाँ केशव. हाँ, जय सच्चिदानंद. बोलिए. हाँ, जय सच्चिदानंद. You are from which place? हम बोले थे तो हाँ, हमने एक बार पहले भी आपको क्वेश्चन किए थे. नहीं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? वेस्ट बंगाल, हावड़ा से. हावड़ा से. ओके, बोलिए. हाँ, हम बोल रहे थे कि अज्ञा रस समझना था, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइएगा. अज्ञारस का मतलब होता है दादा भगवान के अज्ञारस की बात करते हो या और कोई धर्म के अज्ञारस की बात करते हो? दादा भगवान की. दादा भगवान. वो दादा भगवान ने जो अज्ञारस बताया वो है कि 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 11 मन, ये तीनों को अपने स्वभाव में रहने देना और आपको आपके स्वभाव में रहना 24 आवर्स के लिए, इसको कहते हैं दादाई अज्ञारस. निराहारी रखना. निराहारी का मतलब होता है विदाउट इंटरेस्ट. ये सभी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन अपने आप चलते रहेंगे, मगर आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है. कि आंख को देखना पसंद है, कान को सुनना पसंद है, वो आपका सब्जेक्ट. हाँ. हेलो. हेलो. विथ योर ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, तो वो 11 हो गई. डिस्कनेक्ट का मतलब होता है इफेक्टलेस. अच्छा. वो 11 हो गई.
हमने अच्छा अच्छा। और बोलिए। आपके यूट्यूब में बहुत वीडियो देखा है, आपका वीडियो बहुत यूट्यूब में बहुत देखा है, तो थोड़ा समझ में थोड़ा आ रहा है, और हमने देखा है, इसीलिए क्वेश्चन किया आपको। कोई बात नहीं, कोई बात और एक क्वेश्चन कर सकूं आपको? नहीं। बोलिए बोलिए। हम बोले थे कि आज से अभी तो हमको अभी नया बिल मिला है, तो आज से कोई जब अज्ञान में थे उस समय किसी के साथ बुरा व्यवहार हो गया, तो उसको हम यदि व्यवस्थित आज हमने व्यवस्थित देखा, मतलब कुदरती रचना देखा, तो क्या निर्जरा होगा? तो क्या होगा? निर्जरा होगा? निर्जरा नहीं होगा। आपने उसको कुदरती रचना देखा है तो अज्ञान निकल गया, भुगतान तो आएगी। अच्छा अच्छा, भुगतान आएगी। हम अगर बिना अज्ञान भुगतान रहेगी, जैसे रामकृष्ण महावीर को भी थी, विदाउट अज्ञान। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाँ हाँ रामकृष्ण महावीर को भुगतान थी कि नहीं? हाँ, थी फिर भी मोक्ष में क्यों गए? तो ज्ञान में ही थे। हाँ, तो बस वही हमको अज्ञान निकालना है, भुगतान तो रहेगा। अच्छा, मगर अज्ञान नहीं होगा तो नया कर्म तो नहीं बनेगा नेक्स्ट बर्थ में, वही निर्जरा 100%। कर्म जब चार्ज होता है एट ए टाइम हो जाता है। वो तो एट ए टाइम ही होगा, कोई भी कर्म चार्ज एट ए टाइम ही हो जाता है। अच्छा, मतलब सुबह से रात तक हमने कुछ चूक गया, मतलब जागृति चूक गया, तो उसको हम देख सकते हैं, उसको देख सकता है, मगर हमको तो हमारा स्पिरिचुअल साइंस में इंपॉर्टेंट है टू डिस्ट्रॉय योर इग्नोरेंसी, अज्ञान को नाश करना वो इंपॉर्टेंट बात है। प्रकृति को बदलना, प्रकृति की क्रियाओं के बारे में क्षमा मांगना, ये धार्मिक बातें हैं। नहीं, वो बात नहीं, हम तो फिर भी जागृति चूक जाता है, भूल जाता है, व्यवहार करते करते गलती। भले जागृति का उपयोग कर तो चलेगा, उसको कुदरती रचना के रूप में देखने के लिए अगर आप चूक गए तो बाद में आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ, इसलिए बोल रहे थे आपको। कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं। अच्छा, ओके। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, आपने एक सूत्र दिया था, उसमें बोला है कि यदि ज्ञान का उपयोग नहीं है तो हमारे जो घाती कर्म है उन पर नए आवरण बढ़ते हैं। घाती कर्म ये केवल ज्ञान के घात करने वाले हैं, पर आपने ये कहा था कि ये 4 कर्म मन वचन काया से नहीं भोग सकते, ऐसा आपने बोला कि आप कहना चाह रहे हैं कि दृष्टि में रहेगा वो। हाँ, घाती कर्म दृष्टि भी होता है, अघाती कर्म मन वचन काया की भुगतान के लिए होता है। हाँ, इसलिए आपने ये मन वचन काया के और घाती कर्म को ही हम अज्ञान कहते हैं, उसको ही मिटा दोगे तो फिर नए कर्म कैसे बनेंगे? हाँ, और कर्म नहीं बनेंगे, जन्म मरण कैसे आएंगे? मतलब कहने का आपका कि मेन फोकस हमारा यही रहना चाहिए कि हमारा ज्ञान करो। अघाती कर्म तो कंपलसरी है, वो कुदरती रचना है। कुदरती रचना है। हाँ, ठीक है। तो जब अघाती कर्मों की भुगतान करते हैं तब अंदर घाती कर्म का जो अज्ञान है, मैं कौन हूँ और ये मन वचन काया कौन चलाता है, वो अज्ञान को मिटा दो, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को मिटा दो, मोहनीय कर्म मिटा दो कि बाहर सुख है, नहीं, सुख तो मेरा ही स्वभाव है। तो ये 3 कर्म मिट गया तो अज्ञान मिट गया आपका, और यही तो मिटाना है। और अज्ञान मिटाओगे तो नए कर्म तो नहीं बनेंगे, और पुराने कर्मों की भुगतान तो करनी ही पड़ेगी। जी समझिए। हाँ, ये बहुत अद्भुत और अलौकिक साइंस है। हाँ, जिसका पुण्य होगा और जिसका डेवलपमेंट होगा, इनको समझ में आ जाएगा, उपयोग करके अनुभव भी कर सकते हैं। जिसका सिर्फ पुण्य होगा, आप समझे तो अनुभव के मार्ग में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मगर पुण्य के साथ डेवलपमेंट होगा तो इनको विज्ञान समझ में आ जाएगा, उपयोग करके अनुभव के मार्ग में बहुत आगे बढ़ सकता है। क्योंकि स्वामी जी आपने जो विज्ञान को जिस तरीके से समझाया है
उसका समझने के बाद उपयोग होता ही होता है। नहीं वो अब तो वो है आ- ही। भाई मैं हाँ कहता वो हूँ, समझ में आ गया है तो फिर उपयोग अवश्य होगा, वो क्यों नहीं? अवश्य होता है, उसका समझने का मतलब ही उपयोग हो जाना है उसका। राइट 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 राइट। स्वामी जी, एक शास्त्रों में एक तुरीया पद की बात कही गई है, तुरीयावस्था, तुरीया पद, तो वहाँ हम अपने विज्ञान में उसको कहाँ सेट करेंगे? तुरीय अवस्था वो मध्यस्थ अवस्था है, वो न देहाध्यास भी है और न आत्मा का अध्यास भी, वो हाँ है। इन बिटवीन का मतलब होता है उसको अभी इतना प्रकृति में भी इंटरेस्ट नहीं है और आत्मा में भी इतना इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है का मतलब होता है जो आत्मा का जो क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज में इसका इंटरेस्ट नहीं, तो वो भी इन बिटवीन है तुरीय अवस्था में, तो उनको संसार में भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो अभी अभी द्वंद्व में फंसा हुआ है, मगर फिर भी अच्छा है, इसको कहते हैं मंथन। क्योंकि जब आत्मा का अनुभव नहीं होता है तो उसको मंथन तो रहेगा ही। हाँ संसार में रहना नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, तो मंथन तो रहेगा ही। अगर वो अच्छी अवस्था है, वो खराब अवस्था नहीं है, इट इज गुड, यही आगे जाने का रास्ता है। मगर लोग क्या कहेंगे, भाई मैंने तो संसार छोड़ दिया है क्योंकि मेरे को तो आत्मा का अनुभव हो गया, बस ये भ्रांति हो गई। फिर हम प्रश्न करेंगे आपको आत्मा का अनुभव है? तो बोला ऐसा नहीं, मेरे को आत्मा हूं ऐसा मालूम है। तो फिर मालूम है वो नॉलेज बोलेंगे, अनुभव कैसे कहेंगे? तो मालूम तो लोगों को एक्सप्लेन करने का नहीं आता है, और यही रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है, वो लोगों को मिसगाइड करता है। आप समझे? जी जी। जैसे मैंने अभी आगे एग्जांपल दिया, एक व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर दिया मैंने कि समाधि मरण, लोग क्या समझते हैं? हाँ तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो रिलेटिव सत्य में लोग अपनी अपनी भाषा में पेश करते हैं और लोग कंफ्यूज करते हैं। मैंने कहा समाधि मरण का मतलब जिनको मरते समय पीसफुली डेथ होती है वो समाधि मरण है। वो अज्ञानी को भी हो सकती है अगर उनकी सोच सही है तो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भी ज्ञानी की होगी या तो बहुत डेवलपमेंट लोगों वाली होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। समाधि मरण को आप आत्मा के साथ मत जोड़ो। समाधि मरण का मतलब होता है जो परिस्थिति मरने के समय पैदा होती है, फिजिकली कहो या मेंटली कहो, इसको हम आसानी से पेश कर सकते हैं, तो वो समाधि मरण होगा विदाउट डिस्टर्बेंस। इसको कहेंगे आप मोक्ष में जाओगे, महाविद्या क्षेत्र में जाओगे, ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। जी ठीक बात है सर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। સ્વામીજી આ સમાધિ મરણની વાત તો અમે પહેલી વાર આ સાંભળી છે અને ખરેખર ફિટ થઈ ગયો. સીકે પટેલ. Yes. हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, कुदरत के कानून में जो मशीन मिलता है आदमी को, कोष के हिसाब से इफेक्ट में जाते हैं, तो सब मनुष्य का दे दिया या स्त्री का दे दिया, मशीन दिया, तो मशीन में इनबिल्ट 5 इंद्रियों का ज्ञान इनबिल्ट आता ही है कि कोष के साथ कनेक्टिंग होता है? वो तो इनबिल्ट ही आएगा ना, कॉज के साथ तो कनेक्ट रहेगा, मगर इनबिल्ट आएगा तभी तो रिजल्ट आएगा ना, तभी तो इफेक्ट में आएगा ना। नहीं, मैं कैसा बोलना मेरे को क्या कहाँ कंफ्यूजन होता है कि शायद मैं कुछ मीठा खाता हूँ तो मीठा जीभ को पता चल जाता है, तो ये जो फंक्शन है ये मशीन के साथ रेडीमेड मिलता है, तो जहाँ से रिचार्ज ईगो को सेटिस्फेक्शन होता है कि मेरे को मीठा हुआ तो मजा आया कि नहीं आया तो सबका अलग अलग है, लेकिन पूरा वर्ल्ड की जो वस्ती है 9 बस की, सबको मीठा ही लगता है, तो मतलब मशीन में इनबिल्ट आता है, ऐसा सोच लो? नहीं, वो हमारे रिलेटिव सत्य, रिलेटिव वर्ल्ड की आइडेंटिफिकेशन है कि इसको मीठा कहेंगे, इसको नमक कहेंगे, इसको तीखा कहेंगे, ये हमारी, इसको कड़वा कहेंगे, इसको तुरा कहेंगे, वो हमने एक आइडेंटिफिकेशन बना दिया है और पूरे वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसीलिए सबको अनुभव एक ही होता है।
वो बराबर है, लेकिन ये जो फंक्शन है, जो 5 इंद्रियों वाला ज्ञानेंद्रिय रहता है, उसको तो ज्ञान तंत्र के साथ कनेक्टिंग है, उसको तो बॉडी के साथ, पंच महाभूत से बड़ा हुआ बॉडी जो शरीर है अपना मशीन के साथ कनेक्टिंग है। फिर भी आत्मा का जो प्रकाश के बिना काम नहीं कर सकता है, और सभी का एक शरीर का काम कर रहा है। वो तो बराबर है। तो इसको समझ लो कि मशीन के साथ इनबिल्ट मिलता ही है, जैसा मशीन उसका इसके साथ कुछ न कुछ आता ही है। समझो कोई कुदरत के पास बहुत सारा मशीन है, तो ये मशीन में ये आपको अपने आप मिलेगा। नहीं, मशीन वो कॉमन चीज है, और मशीन के साथ जुड़ा हुआ आपका जो कॉजल बॉडी है वो दूसरी चीज है। कॉजल बॉडी वो इंडिविजुअल है, और मशीन जो है कुदरत ने दिया हुआ है, जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं ना द्रव्यमन, यानी वो हमारा खुद का है, और शरीर है वो कुदरत ने दिया है, क्योंकि सफरिंग डिस्चार्ज अंतःकरण को करना है थ्रू द बॉडी एंड थ्रू सर्कमस्टांसेस। संजोगों के साथ बॉडी के माध्यम से डिस्चार्ज अंतःकरण सफरिंग करता है, उसके आधार से चार्ज अंतःकरण है वो एनालिसिस करके नया पुरुषार्थ करता है। स्वामी जी, तो ऐसा जैसे कोज में से इफेक्ट में कन्वर्ट होता है, तभी तय हो जाता है कि इसको कौन से मशीन देने का, और मशीन के हिसाब से बहुत सारी चीज, जैसे हम आंखों से पिक्चर देखते हैं, और जो नाक से श्वास लेते हैं तो सुगंध का, और कान से आवाज का, सब इनबिल्ट मशीन में मिलता ही है, और उसके बाद कॉज इफेक्ट में कन्वर्ट होता है, दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। सही, बराबर है ना वो समझ? जी जी जी। स्वामी जी, ये तो बहुत सारा एक कुदरत का कानून कैसे काम कर रहा है इसमें, इस पूरे पैकेज को हम, आपने जो कुदरत रचना के हिसाब से देखने का बोला है, तो ये पूरा पैकेज जो कैसे काम करे, वो दिखते वक्त भी हम अलग रह सकते हैं, जागृति में रह सकते हैं, और विज्ञान जैसे विजन में खुला होता है तो बहुत अंदर से रिलैक्स होते हैं। नहीं, क्योंकि हम इसीलिए अलग रह सकते हैं क्योंकि अलग है, हमारी आइडेंटिटी अलग ही है। हम अभी तक अलग थे, मगर मानते नहीं थे, जानते नहीं थे, मानते नहीं थे, अनुभव करने का प्रयास नहीं करते थे। अभी पहले हमने जाना, फिर माना, और फिर प्रयोग में रखा, तो हमको मालूम हुआ कि प्रकृति तो कुदरती रचना है। हम पहले मानते थे प्रकृति ही हम है, चलाने वाले भी हम हैं, भुगतान करने वाले भी हम हैं, और दूसरे की प्रकृति को भी ऐसे ही देखते थे। अभी मालूम हुआ कि दुनिया की कोई भी व्यक्ति की प्रकृति तो कुदरती रचना है, और इससे आत्मा अलग ही है। तो फिर ये हमने जो पहले जाना फिर माना, अभी हम इसका उपयोग करके अनुभव करने का प्रयास करते हैं, तो सेपरेट रहने का प्रयास करते हैं मन वचन काया से। वैसे तो है ही, लेकिन पता नहीं था। अभी आपसे विजन मिला तो सब पता चलने लगा है कि कैसे कैसे कौन सी गली में जाते हैं तो वहां सब पता चलता है कि एक गली में तो ये विज्ञान काम कर रहा है, एक गली में विज्ञान काम कर रहा है। तो रोज ने कुछ न कुछ उत्साह, जो आपने कई बार बोले सत्संग में कि आध्यात्मिक विज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ने के बढ़ते बढ़ते हर रोज उत्साह बढ़ेगा ही, नहीं बढ़ेगा तो समझो आप कुछ गलत पुरुषार्थ कर रहे हो। हाँ, बराबर। और स्वामी जी, ये जो 4-5 चीज है, इसमें से सबसे डेंजर सबके कौन से ऊपर ज्यादा जागृति रखना चाहिए? जो 5 इंद्रियों है, इसमें एक अपना मुंह है, एक नाक है, एक आंख है, और एक कान है, एक स्पर्शेंद्रिय है। इसमें सभी के ऊपर अलर्ट रहने का है। लेकिन जो कोई चालू करने का किसी को अलग रहने का, तो कहाँ से चालू करना चाहिए? पहला मुंह से, नाक से, कान से या आंख से? सबसे पावरफुल जो है व्यवहार में हमारी जीभ पावरफुल होती है, और दुनिया के अंदर हमारी आंखें पावरफुल होती है। वो दिखता है, वो इसको आप क्या मानते हैं उसके आधार से आपकी बिलीफ बनती है। और व्यवहार में जीभ जो बोलने का होता है, व्यवहार स्पीच, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी सब तो मैकेनिकल है, कान कहो, नाक कहो, स्पर्शेंद्रिय कहो, मगर ये जो स्पीच है वो व्यवहार में इम्पोर्टेंट होती है। क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, अच्छा बुरा। और आंखें जो देखती है उसको क्या मानती है, उससे ही तो राग द्वेष होगा, कसाय होगा,
नए कर्म बनेंगे। तो दृष्टि की बात करता हूँ। आप दुनिया देखेंगे तो आंखों से देखेंगे, मगर आंखों के माध्यम से आपकी जो दृष्टि अंदर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत स्वामी जी, ये आपका यही सत्संग सुनते सुनते पता चला, जो अभी अगले अगले संडे को भी चालू हुआ था, जो पर्याय रेडीमेड लेके आए हैं डिस्चार्ज परिणाम वाला भाग में, वो जैसे दृश्य देखते हैं तो अपने आप काम करने का चालू कर देते हैं। उसके ऊपर हमको अलर्ट रहने का है, जी जी विज्ञान को साथ में लगाने का है। स्वामी जी। जी, जय सच्चिदानंद, सो नाइस, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आपके चरणों में भावपूर्वक वंदन करती हूँ। स्वामी जी, अभी ये समाधि मरण वाली बात हुई ना, तो अभी आज पहली बार पता चला कि अज्ञानी को भी समाधि मरण का ये लागू पड़ता है। मैंने तो ऐसा सोचा था कि शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ जो मृत्यु होती है उसे समाधि मरण कहते हैं। आज ही पता चला ये कि ये समाधि मरण का तो ये मतलब नहीं है, वो अलग सी बात है। हमारे तो मैंने कहा ना कि हमारे धर्मगुरुओं ने धर्म के अंदर ये ऐसी बातों को ऐसे जोड़ दिया ताकि लोग धर्म की वैल्यू समझे, इसीलिए। अच्छा, हाँ, और पाप मतलब नहीं करे, पुण्य करे और पापों का माफी मांगे, क्षमा मांगे और मरते समय भी भगवान को याद करे, इसीलिए उनको समाधि मरण उस एंगल से बताया। अच्छा, हाँ हाँ, मैंने तो साइंस यही ने सोचा बताया, था। वो रिलेटिव सत्य बताया। हाँ, बस बस, यस यस स्वामी जी, मैंने सोचा कि हम शुद्धात्मा के अंदर मतलब अपना लक्ष्य बना रहे तभी समाधि मरण होता है, कि प्रकृति से बाहर निकल गए और अंदर समाधि लग गई, उससे समाधि मरण समझा था। लेकिन आज नया एंगल भी जानने को मिला स्वामी जी। और मेरा क्वेश्चन ये है कि दादाजी का कोट्स आया था, कोई एक महात्मा ने भेजा था, तो इसमें लिखा है, मृदुता ये अहंकार को तोड़ता है और रुजुता ये कपट को तोड़ता है। तो ये दूसरा सेंटेंस जो है, रुजुता ये कपट को तोड़ता है, ये समझना था कि मृदुता और रुजुता में क्या फर्क है और ये कैसे समझना है। मृदु का मतलब होता है सौम्य भाषा। अच्छा जी। रुजु का मतलब होता है प्रकृति की सरलता। बराबर नॉट ओनली द स्पीच, योर बराबर बिहेवियर टू। जी। हाँ, मतलब कपट जो है वो अंदर भाव बगड़ता है तभी आता है, इसीलिए वहां रुजुता का मीनिंग ये किया है कि सरल बनना है, आपकी प्रकृति सरल होगी तो कुछ कपट उल्टा नहीं कर। नहीं सोचेंगे। जी जी, बराबर, अभी समझ में आ गया। और स्वामी जी, एक दूसरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जो पास्ट वाली जो अवस्थाओं में कोई राग द्वेष वाली या कोई लड़ाई झगड़ा वाली बैर जेर वाली आती है बहुत पुरानी, तो याद तो नहीं करते हैं, अंदर डिटेलिंग में भी नहीं जाते हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन माइंड पे आ जाती है, प्रेजेंट हो जाती है। तो वो जो घटना होती है, वो अवस्था तो कोई बार ऐसा होता है कि आधे घंटे की 1 घंटे की होती है और सामने 3-4 व्यक्ति होती हैं, तो उसके साथ जो बोलना होता है या राग द्वेष या वैर जेर वाली सब वाणी निकलती है, तो वो तो बहुत लंबी होती है। लेकिन जब हम उस पे विज्ञान अभी सेट करते हैं, तभी तो 1 मिनट में या 2 मिनट में हो जाता है कि ये कुदरती रचना है, शुद्धात्मा है, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये प्रकृति का हिसाब है। बस इतना सेटल करने में तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट लगेगी, वो सब पर्सन्स को देखेंगे तो भी। तो वो घटना इतनी बड़ी होती है, आधे घंटे की भी शायद हो सकती है, और इतना जल्दी तो ये सेट करते हैं, तो ये बराबर है, इतने में ही हो जाता है कुदरती रचना और शुद्धात्मा देखना। जो अवस्था खत्म हो चुकी है, जी। लाइफ और श्वास भी उनका खत्म हो चुका है, सफरिंग भी खत्म हो चुका है, जो अभी हमको दिखता है वो तो सिर्फ इसको नहीं कहते हैं, हम अपने स्वप्न कहो या एक इमेज कहो, इमेज ऐसा है। अच्छा, मतलब इसको एक्चुअली कुछ नहीं है। नहीं, बराबर, लेकिन वो जो विज्ञान का प्रयोग करते हैं उस टाइम पे ऑल ऑफ सडन जब आती है माइंड में कि ऐसा हुआ था, तो वो पूरी घटना विजन में आती है, तो ऐसा विज्ञान सेट करते हैं कि ये शुद्धात्मा है, निर्दोष है, हमारा हिसाब था ऐसा, बस ये नहीं होना चाहिए, ये लायक नहीं है मोक्ष मार्ग। इतना करने में तो 1-2 मिनट में, ये आधा घंटे वाला पूरा जो होता है इंसिडेंस, वो 1 मिनट 2 मिनट में क्लियर कर देते हैं। तो ये बराबर है कि इसमें और कुछ डीप में ज्यादा करना है, मतलब डिटेलिंग में नहीं जाना है, लेकिन और कुछ अंदर विजन में कुछ और लक्ष्य सेट करना है, नहीं, इतना ही करना है। मैंने 15 साल पहले एक व्यक्ति के प्रश्न का मैंने उत्तर दिया था इन बम्बई। उन्होंने कहा कि ये भूत प्रेत क्या है, भूत का बात किया था उन्होंने। तो मैंने कहा
भूतकाल को वर्तमान में याद करना वही भूत है। जी बराबर। 15 साल पहले की बात करता हूँ। हाँ हाँ जी, हाँ जी। कि अभी उनको क्यों याद करते हो? अभी हमको जीने दो, अभी तो खत्म हो गए। बराबर। लेकिन वो कोई बार याद आता है ना स्वामी जी कि ये खराब हुआ था, तो उसको क्लियर करते हैं। इसका इम्पोर्टेंट करना नहीं है। नहीं है, मतलब मेरा विज्ञान कहने का का मतलब याद आए तो इट इज ओके। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि क्यों याद आया, जी मगर जी इसको वैल्यू नहीं करने का, इसीलिए नहीं मैंने करना। हाँ हाँ, लेकिन विज्ञान सेट करना तो इतना ही है ना कि कुदरती रचना है, और ये ज्यादा से ज्यादा वो 6 तत्व वाली जो आपने बताई अल्टीमेट, वो सेट करो, या निर्दोष देखो, खुद भी प्रकृति से बाहर विजन में सेट करो, इतना ही करना है ना, तो विज्ञान का सेटिंग हो गया। बराबर है ना इतना? बराबर है, बराबर है। ओके ओके स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मुझे ये जानना, मुझे पूछना था कि जैसे अभी हम दिन भर मन वचन काया से बहुत सारे हमारे अज्ञानता या अजागृति से हमारे कर्म हो जाते। हाँ, तो अगर हम सोते समय ये बोल देते कि अज्ञानता वश, अजागृति वश, अगर मन वचन काया से जो भी कुछ हुआ है, हाँ, जो कोई दोष हुए होंगे, वो जो मोक्ष के लिए लायक नहीं है, उसके लिए शुद्धात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा मुझे क्षमा करे, तो हो जाता है क्या? एक एक जो हमसे कभी कभी याद आता है, कभी नहीं भी आता है, तो ऐसे बोलेगे तो चलेगा क्या? माझा आवाज गेला कारण काय माहिती. हेलो, सॉरी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मुझे ये थोड़ा क्वेश्चन हुआ है 11 दादाई 11 के बारे में। आज तक जो मैं समझती थी कि दादाई 11 बरस में एक ही बार, जब एक ही बार करना चाहिए, और उसमें जो हम धार्मिक 11 करते हैं वो कैलेंडर के अनुसार करते हैं। ओके। बराबर। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी दिन महीने में 1-2 बार कर सकते हैं, या वो कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं? आप साइंस के बारे में प्रश्न करते हैं या धर्म के बारे मैं में? साइंस के बारे में प्रश्न कर साइंस रहे, के विज्ञान। साइंस के अंदर तो मन वचन काया हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो कैसे करेंगे? बराबर है। आप कहते हैं मेरे को उपवास करना है, साइंस में उपवास कैसे करेंगे? क्या हमारे मन वचन काया हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। और अगर प्रकृति ने उपवास किया तो क्या हमने उसको पुरुषार्थ मानेंगे? खाना नहीं मिला तो पुरुषार्थ नहीं मान सकते। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ये रिलेटिव सत्य की बात है कि ज्ञानेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन को निराहार रखना, ये दादा भगवान ने डेफिनेशन दिया है 11 की। और ये 11 करते हैं तो एक प्रकार की प्रकृति के अंदर ऊर्जा आ जाती है, अंदर शक्ति आ जाती है, और वो सही बात है। और दूसरी बात ये है कि एकदम प्रकार से मन शांत हो जाता है, ताकत बढ़ जाती है, इंटरनल पावर, क्योंकि आपने सबको निराहार कर दिया है, तो आपका कंसंट्रेशन अभी उसके माध्यम से आपकी शक्ति व्यय नहीं होगी। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन को आपने जब खुला छोड़ दिया, तो फिर आपकी एनर्जी वहां वेस्ट नहीं होगी, वो एनर्जी आपकी सेव हो गई। तो वो सेव एनर्जी जो है वो पावर के रूप में काम करती है। तो जो लोग 11 करते हैं उनके एक प्रकार की शक्ति मिल जाती है। ये अनुभव सही है। मगर हमारे विज्ञान में तो हम 24 आवर्स मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना ही गिनते हैं, मन वचन और काया। तो हमारे लिए अगर विज्ञान में रहे तो 24 आवर्स 11 ही है। हाँ, फिर करने की बात कहाँ आई? समझ गई। नहीं तो मैं मैं ऐसा समझती थी कि हम प्रयास ऐसा करते थे कि आज 11 करने हैं, तो खाना पीना 24 रात को 12 बजे से सब बंद करना, ये सब प्रयास करते, पुरुषार्थ के रूप में करते थे। उदय कर्म के अधीन कोई भी 11 करते हैं तो कोई खराब बात नहीं है, नथिंग रॉन्ग, गलत नहीं है। मगर हमारे विज्ञान में समझ रहा कि हम 11 कर सकते हैं तो भी कुदरती रचना है,
नहीं कर सकते हैं तो भी कुदरती रचना है। हालांकि हम मन वचन काया से जो मुक्त रहे से, मन से वचन से काया से मुक्त रहते, इससे बड़ी अज्ञानस कौन सी हो सकती है? समझ गए। तो ये समझ तो के साथ उदय कर्म में है तो भले करो, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये है कि जो पंचेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन जो अपना काम डिस्चार्ज रूप में जो कर रहे हैं पूरे समय, हर सेकंड पे, उसी समय वो जो खाना पीना जो भी करते हैं उसमें कोई हमको दखलगिरी करना नहीं है और हमको सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहने का है। बस यही तो सबसे बड़ी अज्ञानस है। अच्छा, तो अगर ज्ञाता दृष्टा रहना भी एक पुरुषार्थ तो हो जाएगा ना स्वामी जी? इसीलिए मैंने कहा था कि मन वचन काया की अवस्था में इन्वॉल्व होना, उसी का नाम है डको दखल, और मन वचन काया और उनकी अवस्था में इन्वॉल्व नहीं होना, वो ही है हमारा आध्यात्म मार्ग का पुरुषार्थ। समझ। तो उसमें भी यही विज्ञान रखना है हमें सिद्धांत कर्म में कि अजपा जाप में रहे या सिर्फ ज्ञाता दृष्टा ही रहे? बस अजपा जाप प्रकृति करती है और हम हमारी अवेयरनेस रहती है, तो अवेयरनेस वो पुरुषार्थ है और प्रकृति करती है वो उदय कर्म है। अच्छा, बराबर, मैं समझ गई पूरा। धन्यवाद। जय स्वामी, जय सच्चिदानंद। और कोई है? आत्मा है वो गेस्ट को गेस्ट की तरह ही देखता है। बराबर स्वामी। तो फिर डको दखल नहीं होता है। नहीं होता है। मगर वो प्रकृति में इन्वॉल्व हो जाएगा तो मेरे को वो लगता है मेरे को ये सोचना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो फिर डको दखल हो गया, तो फिर गेस्ट नहीं रहा। हाँ बराबर स्वामी जी, फिर हम उसके साथ मिल गए और गेस्ट का रोल नहीं रहा फिर। और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने तो स्पष्ट कहा ही है कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना ही है, और हम कुदरती रचना से मुक्त ऐसे शुद्ध आत्मा है। बराबर है स्वामी। तो प्रकृति तो गेस्ट है, कुदरत की गेस्ट है, वो हमारी गेस्ट नहीं है। और प्रकृति हमें कुदरत ने दिया है, वो कर्मों की भुगतान के लिए दिया है। बराबर है स्वामी। इसलिए प्रकृति के अंदर कोई गलती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो ही नहीं सकता। आप समझे ना? हाँ स्वामी जी बराबर। सबसे बड़ी भूल कहाँ होती है एज अ स्पिरिचुअल साइंस? जब मन वचन काया जो है वो बनाने वाला ही कुदरत है, चलाने वाला ही कुदरत है, तो फिर भी हम ये कहेंगे कि ये मन वचन काया से मेरी ये गलती हो गई, तो फिर ये हो गया कि हम इसके कंट्रोलर हो गए। कंट्रोलर हो गए, बराबर है साहब। और अच्छा किया तो भी मैंने किया तो भी कंट्रोलर हो गए, तो दोनों कंट्रोलर हो। दोनों में हम कंट्रोलर नहीं है। हमको तो इसको कुदरती रचना के रूप में ही देखना है, क्योंकि यही सनातन सत्य है। यही सनातन सत्य है, बराबर है साहब। अगर हम इसको क्रिया के रूप में देखेंगे कि नहीं हमको तो ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो फिर પાછો હેંગ થઈ ગયું છે।